अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका रज़ा तिरमिज़ी और हम स्टार्ट कर चुके हैं आज की एपिसोड। जी, आज की एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं रत की एपिसोड 24 जो कि अभी थोड़ी देर पहले ऑन एयर हुई है। मैं अगर इसको कंपैरिजन करूं बाकी सारी एपिसोड से और स्टोरी वाइज भी, तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। इट वॉज अ स्ट्रेच एपिसोड, ठीक है। एपिसोड में अगर आप देखें स्टार्ट होती है, मैंने काउंट किया तकरीबन कोई 13 मिनट का सीन है, पहला सीन ही, विच इज़ टू ड्रैग। वो ईमान जो है रेड सीक्वेंस साड़ी में पहुंचती है उसके इवेंट वाली जगह पर, उधर सालार भी होता है, फिर प्रोजेक्टर चलाते हैं, ठीक है। रोमांटिक कॉन्वर्सेशन है। उसके बाद वो बताते हैं कि जी मैं उसको दिखाता है उसके स्केचेस के, पहली दफ़ा मैंने आपको यहाँ देखा था, दूसरी दफ़ा यहाँ देखा था, और वो एक अपना सारा वो लेके चल रहे हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है। वो कहती है कि मैं लाइक ऐसा, आपकी आंखें अभी भी दुखी हैं, ऐसा क्या है। तो वो वीडियो वाली बात पर लेकर वो परेशान थे। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पहला प्यार जैन था, तो जब भी मोहब्बत का जिक्र आएगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में आएगा। तो जिस पे सालार थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद सालार उसको वो कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। तो अच्छा, ये ना बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन है, बट इसमें यह है कि मेरे ख्याल में इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। शुक्र यह है कि इन्होंने डांस नहीं ऐड किया, नहीं डांस ऐड कर देते तो बड़ा ही कुछ चवल हो जाती। क्योंकि ना कई ड्रामा जैसे रोबदार जोड़ा, रोबदार ज्वेलरी, ये वही वाली बात है कि आपने बहुत प्यारी ज्वेलरी पहनी हुई और उसके साथ जो है ना आप कोई थर्ड क्लास से बुंदे पहन लो, या किसी खूबसूरत जोड़े के साथ अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा ऑफ जूते पहन लेते हैं। यू नो, एवरीथिंग मैचेस अ लॉट, ठीक है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन और वो बनता है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो वहाँ बैठते हैं, उनके अच्छे एक कॉन्वर्सेशन और एक उनका रोमांस डेवलप हुआ, रिलेशनशिप डेवलप हुआ। उसके बाद जो है जैन जो है उधर कल्ला बैठा हुआ है, पता नहीं वो कल्ला बैठा हुआ अब कि वैसे उसका करैक्टर मुझे समझ आ रहा अब ना, क्योंकि अभी आगे मैं आपको बताता हूँ होया कि है। जैन कल्ला बैठा हुआ है, कभी इधर जा रहा है, कभी चीज़ें तोड़ रहा है, वो उलझन में है, वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा है। उसके पेरेंट्स भी, वालिद और फुप्पो भी छोड़ के चले गए हैं और अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। और देन वो डिसाइड करता है कि ही हैज़ टू गो बैक टू द पाकिस्तान, और अब वो अपनी टिकट शिकट करा लेता है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, सालार जो है बड़े वो तैयार होकर आता है, वो आलम साहब की कीमो है, ईमान सो रही होती है तो उसको बड़े रोमांटिक तरीके से उठाता है। हाय खैर भाई, मैं क्या कहूँ भाई, 1 साल बाद जो रोमांस थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं। खैर एनीवेज, वैसे बाय द वे कितना कैजुअल हो गया ये सीन दिखाना ही। मैं आप लोगों को बताऊं, बाकी मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ सर पे दुपट्टा करके काम होता था, और अब तो, और ये वाली चीज़ें फिल्म्स में होती थी तो कहते थे फिल्म्स बड़े देखते हैं और ड्रामास बच्चे देखते हैं। लेकिन आई डोंट नो, अब हमारी अगली जनरेशन, हमारे बच्चे भी साथ बैठे ड्रामा देख रहे होते हैं, फैमिली ड्रामा, तो वो इसको कैसे लेते हैं। मैं कोई इसमें कोई सही या गलत का नहीं कह रहा, बट it's a different thing for a girl like or a boy जो कि यंग एज का, वो कहते हैं कि it's a normal thing कि कोई उसके हस्बैंड, उसका बेशक हस्बैंड ही है लेकिन वो टच कर रहा है, क्योंकि शादी से पहले ये अपने वो बारिश में मिलती है तो अपने हस्बैंड को जप्पी पा लेती है भाई, अड्डी कड़ी वो ऊबर की कोई राइड वाले तंग क्या सा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, बेसिकली यही आप लोगों के साथ होता है मेरा कि मैं हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी नज़रसानी करता हूँ। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं चली जाऊंगी ख़ुद वो अपने बाबा की कीमो के लिए, आप जाओ काम है। वो कहते हैं नहीं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। अब वो आलम साहब को जो क्या कहते हैं कीमो के लिए लेके जाते हैं। जैन का बाप बड़ा डिप्रेस सा बैठा होता है, तो जैन आके सोते हुए उसको उठाता है और मिलता है। वो लोग पाकिस्तान क्योंकि पहले आ जाते हैं तो वो कमरे में उठता है, और लाइक समझ नहीं आई कि लाइक क्या है। अच्छा जी, अब वो जो जनाब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो वो जड़ा कुछ घंटों पहले जीप जे उन्होंने दाढ़ी भी आंखें भी की, तो सब ख़त्म, सब कुछ सफाया। वो पता नहीं भाई, वो एडा जड़ा इश्क दा तेनू मजनू सीन सी वो कढ़िया फिर क्यों।
सो यू नो लाइक समझ नहीं आ रही मुझे कि ये क्या इसने उसको किया है अपने करेक्टर के साथ। वो आ गया जी, गले मिल रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छा बड़ा एकदम नॉर्मल हो गया। अब वो चीज़ें इतनी जल्दी नहीं आपकी पर्सनैलिटी बदलती, आहिस्ता 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 आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, चाहे दुख से खुशी का फेज आ रहा हो, खुशी से दुख का आ रहा हो। खैर लाइक वो अब वो बाप बेटे बड़े खुश हैं जी, वो नीचे चाय शाय पीने जाते हैं, वो आपस से भी मिलने जा रहे हैं। और अब वो बाप की तबीयत ख़राब है तो वो उसमें क्या कहते हैं सोच रहा है कि मैं उसको लाइक हॉस्पिटल ले जाऊँ। अच्छा, इधर सवेरा जो है वो अपने बच्चों को लेके स्कूल से निकल रही है तो इत्तेफाक से समीर गुजरता है जो कि उसके हस्बैंड का कज़न है। अब ये बस इन्होंने ऐड ही किया है, उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। वो रिक्शा भाई आज के दौर में लाइक अब तो लाइक ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर समीर का गुज़र होता है, उधर से वो समीर उसको कहता है आप धूप में खड़ी हैं, धूप में क्या कर रही हैं? भाई स्कूल के बाहर खड़ी तो बच्चे लेने आई है, होर की करना है, तो पे चुनना है। तो खैर वो क्या कहते हैं जी, वो लाइक वैन की छुट्टी थी। अच्छा, अब ये सारा मंजर उसका जमील एक्स हस्बैंड देख रहा होता है। वो फिर गाड़ी में बैठ के उसको छोड़ने जाते हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, भाभी आ जाएँ। वो फिर बताते हैं मैंने उसको डिवोर्स नोटिस भेज दिया, अब ये हमारा रिश्ता नहीं रहा। वो कहते हैं मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। उधर उसकी सास पड़ोसियों को फ़ोन करके उनके तीनों बहनों के कच्चे चिट्ठे खोल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा कर रही होती है। यार वैसे सास की जो स्टाइल है ना बोलने का, आई एम लव इन विद हर करेक्टर, आई एम इन लव विद हर करेक्टर, बहुत आला उसने की है। तो वो सास साहिबा जो है क्या कहते हैं, अब जब वो कर रही होती है बुराइयाँ तो उसकी सबसे छोटी बहन जो है क्या कहते हैं वो आ जाती है, वो खूब उसकी फिर खटिया खड़ी करती है। वो कहती है अब तुम्हारे रंग ढंग देखने रह गए थे। वो कहते उसका मियाँ आ जाता है, वो कहते हैं आप सारे जगह ये फ़ोन कर करके ना हमारी बुराइयां करें, घर की बातें। बड़ा मज़े का उसने फिर जो वो धमकियाँ दी ना सास को, बड़ी मज़े की थी यार, बड़ा मज़ा आया। आई मीन इस तरह थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा लगा मुझे उसका जो था वो स्प्रेस नहीं होने वाली थी। और इसमें आप देखें कि ये मैंने बहुत पहले बात सुनी थी, सुहागन वो जिसे पिया चाहे, क्योंकि उसके हस्बैंड की उसको सपोर्ट है तो वो शेर है, और दूसरे के हस्बैंड उसको सिर्फ जलील करते एक्सप्रेस करते तो वो एक्सप्रेस रही, लेकिन इन द एंड वो भी एक्सप्रेस है वही। अब जो है क्या कहते हैं बानो आपा वगैरह लॉन में बैठे हुए हैं, अब वो रिश्ता लेकर जाना है उसी लड़के का। अच्छा, इसमें बड़े मज़े के भी आगे सीन होंगे। एक इसमें बहुत अच्छा सीन है जो कि मैं मिस कर गया, जिस पे मैंने बात ज़रूर करनी है। सालार जो है क्या कहते हैं वो अपने रूम में ही होता है तो उसको शैला बुलाती है। कामरान और शैला की बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि आपने ये किसी पेपर पे साइन नहीं करना, कुछ प्लानिंग चल रही है और ये वो कहते हैं कि मामा आपने बस किसी पेपर पे साइन नहीं करना। वो कहते हैं तुम ये बताओ कि वो केन मेरे कमरे में आया क्यों? वो कहते हैं वो उस सर्वेंट ने स्टुपिड ने रखा था। वो कहता है तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? कहते हैं मुझे खुद नहीं पता। कहते हैं अगर तुमने नहीं किया तो फिर ये कौन करे? वो कहते हैं आपको लगता है बस इतना फालतू टाइम है कि मैं सलार और उसकी बीवी को जलाता फिरूंगा। अब यहाँ ना बड़ा अच्छा इन्होंने एक सस्पेंस डाले कि देयर इज समथिंग, कुछ है यहाँ, क्या पता लाइक मामू करवा रहा हो, यू नेवर नो। बट बड़ा अच्छा ये है, लाइक आई डोंट नो, अब आगे जाके ये रिवील होगा। तो जब वो खैर आता है सालार कमरे में तो वो कहता है मामा आपने बुलाया था? वो कहते हैं हाँ किसी काम के लिए बुलाया था लेकिन मुझे याद नहीं। अब सालार की दिलेरी देखें, वो कहते हैं हाँ जी FIR के लिए बुलाया होगा वापस लेने के लिए। कहते हैं नहीं पहले मुझे था, लेकिन जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो और मैं तुम्हें FIR के लिए कहूँगा। इतने में सालार उसके मुंह पे वो निशान दिखता है जो वो जामिन ने इतनी ज़ोर से पकड़ के उसका मुंह सीधा क्या होता है। कहता है आपके ज़ख़म, ये कैसे ज़ख़म पड़ा आपके चेहरे पे? वो बड़ा एम्बेरस होते हैं, नहीं कुछ नहीं कहते, नहीं आपका सूजा हुआ है मुँह, स्वेलिंग हुई हुई है, चले मैं डॉक्टर के लेके चलता हूँ। यहाँ उसने बड़ा अच्छा डायलॉग था उसका नादिया अफगन का, यानी शैला का, वाह रे तेरी किस्मत शैला, ज़ख़म दिखा भी तो किसे, क्योंकि उससे पहले उसका सगा बेटा होके जाता है। अब उसका छोटा बेटा जो है उसके भी शादी का रिश्ते का रौला चल रहा है, और ये अब क्या कहते हैं, मैंने आपको शायद पिछले एपिसोड में बताया था कि उसकी कज़न से चक्कर कहीं चल रहा है, हुई हुई है। तो अब वो उसकी माँ आई हुई है, यानी जैन की जो है खाला लगी, और वो आई हुई है क्योंकि जैन की खाला की बेटी ने उधर किया। तो वो अब कहती है कि अगर जैन को कह दे वो हमारे साथ चला जाए। अब वो गाड़ी में जैन उसके फ़ोन से, जो कि
ये भी खैर बड़ी अजीब सी बात है भाई, क्यों किसी के फ़ोन से वो ईमान को कॉल करता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि उससे पहले वो अब ईमान को हॉस्पिटल में भी देखता है जब वो लिफ्ट में अपने बाप को लेकर ऊपर जा रहा है, ईमान अपने बाप को व्हीलचेयर पे लेके जा रही होती है। अब उससे रहा नहीं गया तो वो ईमान को कॉल करता है। अब दूसरों के फ़ोन पे आजकल वैसे सबके फ़ोन पे लॉक्स होते हैं, खैर उसने लॉक खोल के ये हरकत की है। सो लाइक ओवरऑल इट वॉज अ very like a basic story of this episode 23. It wasn't something to drag up like 24 की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। अब नेक्स्ट वीक पता चलेगा ये क्या हो रहा है, 2 नए ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।